ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री श्यामनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जितने लोग बैठे वैसे आवाज नहीं आ रही है। बोलिए आचार्य समय सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री 61 कुंतु सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आज का विषय है निर्धनता क्या है, दरिद्रता क्या है। तो उसका अर्थ यही है संतोष का अभाव। दरिद्रता और कोई चीज़ नहीं है, संतोष का अभाव है। जिसके पास संतोष होता है, उसके पास पैसा कम हो, सब कुछ कम हो, फिर उससे आनंद का अनुभव होता रहता है। उस जिस व्यक्ति के पास सब कुछ हो लेकिन संतोष न हो, उसे हमेशा दुख बना रहता है। सब कुछ होने के बाद भी दुख का कारण क्या है तो असंतोष है। कुछ ना होने के बाद भी सुख का कारण यदि कोई है तो संतोष है। आप जो यहाँ पर बैठे हो संतोषी बैठे हुए हो धन के मामले में, क्योंकि अभी बैठ कर के आप भगवान की आराधना पूजन कर रहे हो, कुछ तो संतोष आपके चेहरे पर झलक रहा है। लेकिन जब कभी भी हम असंतोष की बात करते हैं तो दृष्टि धन की ओर जाती है। कहाँ जाती है? लेकिन हम बहुत सी चीज़ों से असंतुष्ट हैं। धन से ही हम असंतुष्ट नहीं हैं। निर्धनता एक प्रकार की नहीं होती। धन का अभाव से निर्धनता नहीं है, विचारों की भी निर्धनता होती है। हमारे विचार इतने अच्छे नहीं होते। हम कोई चीज़ को देखते हैं तो नकारात्मक ही देखते हैं। किसी चीज़ के बारे में हम विचार करते हैं तो अच्छा नहीं सोच पाते हैं। ये भी निर्धनता का प्रतीक है। जो व्यक्ति जिस चीज़ को भी देखता है, सकारात्मक रूप से देखता है, उससे कुछ प्रेरणा लेता है, समझ लेना वह संतोषी जीव है और सुखी जीव है। कुछ लोग देश से संतुष्ट हैं, कुछ लोग समाज से संतुष्ट हैं, कुछ लोग परिवार से संतुष्ट हैं, कुछ लोग जीवन साथी से संतुष्ट हैं, कुछ लोग अपने शरीर से संतुष्ट हैं। समझ रहे आप लोग कि नहीं? सब चीज़ से संतुष्ट कोई संसार में नजर नहीं आता। तो ये जो असंतुष्टपना है ये भी निर्धनता मानी गई है। यदि हम ये सोच लें प्रकृति में जो चीज़ है अपने स्थान पर है, हमारा स्थान अपना है, हम हर किसी को अपने अनुसार नहीं चला सकते हैं, और हर चीज़ में यदि आप संतुष्ट रहते हैं तो आपसे बड़ा धनी और कोई भी संसार में नहीं है। ये बताओ, यदि आप किसी से असंतुष्ट हैं तो उसका क्या नुकसान होता है? नुकसान किसका है? आपका है। और यदि आप हमेशा असंतुष्ट बने रहेंगे तो जीवन का आनंद कब लेंगे? इतने सारे वर्ष आपने असंतुष्टि में निकाल लिए, अब संतुष्टि कब मिलेगी आपको? अच्छा बताओ, क्या प्राप्त करके आप संतुष्ट होना चाहते हैं? 1 करोड़, 1 अरब? बोलो ना भाई। आपके पास कितना धन आ जाएगा आपको संतोष आ जाएगा? जितना भी धन आता जाएगा उतना असंतोष आपका। तो संतोष कब आएगा? जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानते चलो, संतोष आता चला जाएगा। जो आपके पास है वो ही खास है। जो आपके पास है वो ही खास है। ऐसा सोचने वाले ही हमेशा खुश रह सकते हैं। क्या सिकंदर एक क्षण के लिए भी आनंद का अनुभव कर पाया?
सब कुछ जीतने के बाद, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी, बोलो ना भाई, नहीं कर पाया। क्यों? उसके पास सब कुछ था पर क्या नहीं था? संतोष नहीं था। एक गरीब आदमी, उसके पास कुछ नहीं है लेकिन क्या है? संतोष है। एक साधु के पास तो उतना भी नहीं जितना आपके पास है। तो साधु कैसा है? संतोष नहीं है, समतावान है। संतोष और समता में बहुत अंतर होता है। संतोष वो है जैसे जो कुछ भी मिल जाए सो संतुष्ट होना, और कुछ भी ना मिले फिर भी खुश रहना, ये समता परिणाम है। आपको कुछ अच्छा मिल जाए सो संतोष, और महाराज को बुरा भी मिल जाए सो भी समता। समझ आ रहा ना? तो कम से कम आप समता नहीं उत्पन्न कर सकते तो संतोष तो उत्पन्न कर सकते हो। साधु की पूंजी समता है, साम्य भाव धन रखते हैं। यदि साधु की सारी संपत्ति पूंजी यदि समता है तो सावक की संपत्ति और पूंजी उसका संतोष भाव है। सेटिस्फाइज ऑलवेज हैप्पी। जो अपने आप में संतुष्ट है वो हमेशा सुखी है, और जो असंतुष्ट है वो, बोलो ना भाई, दुखी है। आप यदि संतुष्ट रहना चाहते हो तो सबसे अच्छा सिद्धांत मैं आपके सामने बता रहा हूं, कभी किसी से तुलना मत करना। असंतोष कब आता है? तुलना करने से। उसका मकान, मेरा मकान, उसका 5 मंजिल का, मेरा 4 मंजिल का। समझ रहे ना? जब तक अपना 3 मंजिल का था, सामने वाले का 2 मंजिल का था, वो मकान सुख दे रहा था। जिस दिन से उसका 1 मंजिल अपन से जाना हो गया, दुख देने लगा। ये कार है ना, कार नई मॉडल ली थी अपन ने, बड़े संतुष्ट थे अपन, लेकिन बाजू वाले ने इससे और अच्छा मॉडल ले लिया, अभी कार बेकार हो गई। तुलना कर ली ना आपने। कार तो कार है लेकिन बेकार क्यों हुई? दूसरे की कार से अपने कार की तुलना करने से अपनी कार बेकार हो जाती है। ऐसी दूसरे के जीवन से अपने जीवन की तुलना करने से अपना जीवन बेकार हो जाता है। जिसके पास जैसा पुण्य है, जैसा पुरुषार्थ उसने प्राप्त किया है, हमारे पास जैसा पुण्य है पुरुषार्थ वैसा हमने प्राप्त किया है। इसे तुलना किसी से मत करना कभी भूल करके भी। जब भी तुलना करोगे हमेशा आप कैसे रहोगे? दुखी रहोगे। उसके पास ऐसा है, उसके पास ऐसा है, उसके पास ऐसा है, उसके पास पैसा है, उसके पास ऐसा है, ऐसा विचार कभी मत करना। सुन रहे आप लोग? जितना है उतना पर्याप्त समझना, और ये समझना कि मैं कम से कम देवशास्त्र गुरु की पूजन तो कर पा रहा हूँ, आराधना तो कर रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं उनका पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे के अलावा, और सबसे बड़ा निर्धन कौन है? जिसके पास पैसे के अलावा कुछ भी ना हो। और सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसका पैसा ना हो बाकी सब कुछ हो। प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, भगवान की भक्ति हो, आराधना हो। समझ रहे ना? आप किस में संतुष्टि चाहते हो? एक धनी आदमी सोच रहा है कि भैया ये कितना अच्छा आदमी है, सुबह से उठता है, अभिषेक कर लेता है, पूजन कर लेता है, अपने परिवार को समय दे देता है। और एक वो पूजन वाला सोच रहा है ये अमीर वाला कितना अच्छा आदमी, देखो ना कितनी बड़ी बिल्डिंग में रहता है, कितनी कार में घूम रहा है, कितना क्या कर रहा है। हमेशा आपको दूसरे का सुख अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? दूसरे की बीवी, दूसरे का पति, दूसरे की इनकम, दूसरे की नौकरी, दूसरे का शरीर, सब चीज़ आपको दूसरे की अच्छी लगेगी, और दूसरे को आपकी अच्छी लगेगी। अच्छी किसकी? जो तुलना नहीं करता उसकी सब चीज़ें अच्छी। नदी के उस किनारे खड़े हुए आदमी को एक किनारा अच्छा लगता है, इस किनारे पर खड़े आदमी को, बोलो ना, कौन सा किनारा अच्छा है? हैं? ना ये किनारा अच्छा है ना वो किनारा अच्छा है। जिससे हम संसार समुद्र से किनारे लग जाएं वो ही अच्छा है। हमेशा देख लेना आप, दूसरे की चीज़ बहुत बढ़िया लगेगी आपको। क्यों? हमें अपनी चीज़ दिखाई देती ही नहीं है ना। हमारी चीज़ कौन देख पाता है? दूसरा देखता है। आप अपने ज्ञान का उपयोग ही नहीं करते। आपका ज्ञान टॉर्च है, आपकी दृष्टि में टॉर्च है। टॉर्च कहाँ जाती है? फोकस कहाँ करती है? सामने। कहाँ करती है?
सामने हर वस्तु किसकी अच्छी दिखती है? सामने वाले की। अब दीपक बनाओ अपने ज्ञान को, रत्न दीपक, सामने वाला भी दिखे और अपना भी दिख सके। अरे हर किसी को गिला है, जैसे अभी कह रहे थे हमारे अमित भाई राजकुमार जी कह रहे थे बहुत कम मिला है, क्या और मिलना चाहिए? तो मैं कहता हूँ हर किसी को एक ही गिला है, कुंतु सागर ने हमें बहुत कम समय दिया है। पर याद रखो जितना आपको मिला है पुणे में और कितनों को मिला है। महाराज ये बात नहीं जमी हमें, हर चीज में संतोष रख सकते हैं, पर साधु संगति में कभी संतोष नहीं रखना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ, आप जो है धन में संतोष रखो, स्त्री में संतोष रखो, भोजन में संतोष रखो, पर साधु संगति में, स्वाध्याय में और नियम पालन में कभी संतोष मत रखो। इनको और बढ़ाते जाओ, और बढ़ाते जाओ, और बढ़ाते जाओ। जितना हमें मिलता जाएगा उतना हमारे जीवन आनंद से भरता चला जाएगा। हाँ, आपकी बात मैं बोल रहा हूँ। एक कौवा बोला मुझे कोयल सी आवाज़ चाहिए। एक कौवा बोला मुझे कोयल सी आवाज़ चाहिए। अब शांत हो जाना है। अब कोयल बोली कि मुझे मोर जैसे पंख चाहिए। अब मोर बोली मुझे तोता जैसा सुंदर तन चाहिए। तोता बोलता है जहाँ वहीं संतुष्ट रहो, हम इतने सुंदर हैं इसलिए पिंजरी में हैं, तुम इतने सुंदर नहीं हो इसलिए बाहर स्वतंत्रता से घूम रहे हो। बात समझ में आई? कौवा कोयल बनना चाहता है, कोयल मोर बनना चाहती है, मोर पर तोता कहता है कुछ मत बनो, जहाँ आप हो वहीं संतुष्ट रहो। समझ आ रहा? आपको क्या बनना? हाँ, जितना आपके पास है उसमें क्या करो, खुश रहने का प्रयास करो। यही तरीका है, कुछ नहीं। आप खुश रहना चाहते हो जीवन में, तो जो आपको पसंद है, जो आपको, उसे पाने का भरसक प्रयास करो। यदि वह आपको नहीं मिलता है, फिर जो आपको मिला है उसे पसंद करो। नहीं आए समझ? आप जो चाहते हैं, पसंद करते हैं, उसको आप पाने का खूब प्रयास करो, ठीक है ना? लेकिन यदि नहीं मिला तो जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो। यही सबसे अच्छा तरीका, और कुछ भी तरीका नहीं है। आप चाहो हमें ऐसा हो जाए, हमें वैसा हो जाए, ये आकुलता करने से कुछ नहीं होता। पुरुषार्थ एक सीमा तक होता है। कहाँ तक होता है? हाँ, कुछ उसमें पुण्य भी काम करता है। पुण्य भी एक सीमा तक काम करता है, पुरुषार्थ भी इसमें कुछ काम करता है। सुन रहे ना? आज के विद्यार्थी सोचते हैं कि पुण्य होगा सब कुछ हो जाएगा, पुरुषार्थ होगा सब कुछ। नहीं, सब चीज़ें चाहिए। भाग्य भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए और पुण्य भी चाहिए। तीनों चीज़ें होंगी। महाराज जी, भाग्य, पुरुषार्थ, पुण्य, तीनों को समझाओ तो। भाग्य मतलब जो तुमने पहले पुण्य कमाया था वो भाग्य है। वर्तमान में जो आप कार्य कर रहे हो वो पुरुषार्थ है। लेकिन आज वर्तमान में भी धर्म नहीं भूल रहे हो, ये पुण्य है। तो तीन चीज़ें सब साथ में आती हैं, तब जाकर के आपको सफलता प्राप्त होती। भाग्य, धन, पुरुषार्थ बराबर सफलता नहीं होती। भाग्य, धन, पुरुषार्थ, धन, पुण्य बराबर सफलता होती। इसमें ताली आपने अच्छे से क्यों नहीं बजाई? क्योंकि पुण्य के बिना काम नहीं चलता। एक एक अंक से विद्यार्थी रह जाते हैं। कितने? क्यों? पुरुषार्थ कम था क्या? भाग्य कम था क्या? क्या कम था? वर्तमान का पुण्य कम था। समझ आए आप लोग कि नहीं? अभी हम बेंगलोर वगैरह से वहाँ से होकर के आए, सब लोगों ने अच्छे से जाप अनुष्ठान जो करा ना अच्छे से किया। मैं पहले कभी नहीं बताता आपको क्या फल मिलेगा, क्योंकि लालच से आओगे आप। वो लोग बताते हैं महाराज हमारा मकान नहीं था, बेंगलोर में मकान हो गया। जिसके यहाँ बच्चे नहीं थे, सुने आप लोग कि नहीं? जिनकी यहाँ कहीं नौकरी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लग रही, बहुत सारे काम हो गए। किससे? जाप अनुष्ठान से। लालच रहित होकर के जब भी आप संतुष्ट होकर के भगवान की भक्ति जाप करेंगे, आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं।
ये कोई तंत्र नहीं है, ये कोई विद्या नहीं है, ये हमारे आत्मा के परिणामों को विशुद्ध बनाने का साधन है। और जब हमारे आत्मा के परिणाम विशुद्ध होते हैं तो जीवन से अशुद्धि निकलती, असाता और अंतराय कर्म निकलता है। जिस कार्य में आपको रुकावट है वह आपका कार्य निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। यही तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है। यदि हमारे आपके सिर पर पिछी रखने से आपका कल्याण होता होता, मैं तो अपने सिर पर पिछी नहीं रख लेता, बोलो ना भाई, और कल्याण कर लेता। कल्याण तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, और वही भी क्या, विशुद्धि पूर्वक, मंत्र जाप पूर्वक और संतोष भाव रखते हुए। जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठ कर के मंत्र जाप कर रहे हैं, एक बात आपको अवश्य बता दूँ, रिद्धि मंत्रों का जाप मुनि महाराज के सानिध्य में ही करना। कहाँ करना? हाँ, उसमें दो फायदे होते हैं। एक तो मंत्र शुद्ध होता है, दूसरा मन विशुद्ध होता है। मुनिराज का मन विशुद्ध होता है, मंत्र शुद्ध होता है। और जब मन की विशुद्धि और मंत्र की शुद्धि मिलती है तो चमत्कार अपने आप पैदा होने लगते हैं। प्रेरणा करने की आवश्यकता नहीं। मिथ्या दृष्टि वो होता है जो चमत्कार को नमस्कार करता है, और सम्यक दृष्टि वो होता है जहाँ नमस्कार करता है वह चमत्कार पैदा हो जाता है। तो विचारों की निर्धनता कभी मत रखें। जो विचारों में निर्धनता रखते हो वो बेचारे हो जाते हैं, वो कहीं के नहीं रह पाते। दूसरी बात यह है, विचार के साथ साथ शब्दों की निर्धनता कभी ना रखें। समझ गए क्या मतलब हुआ? यदि आप के प्रति किसी ने उपकार किया है तो आप उपकार को व्यक्त करें, शब्दों की कंजूसी मत करें। भाई आपने बहुत अच्छा किया, आपको धन्यवाद। इतने कंजूस ना बने और इतने निर्धन ना बने कि आपका धन्यवाद के शब्द ना हो। मैं कहता हूँ धन ना हो, लेकिन धन्यवाद का शब्द हो तो आदमी कभी आपको भूलता नहीं। 1000 रुपये का गुलदस्ता दिया हुआ भूल सकता है, लेकिन प्रेम से 2 शब्द बोले हैं वो आदमी कभी भूल ही नहीं सकता। समझ आ रहा? एक आपने चेहरे की मुस्कान दे दी, आदमी कभी भूलेगा नहीं। अच्छा ये बताओ, आचार्य के पास क्या मिलता था? बस कुछ देते थे वो, कुछ नहीं, थोड़ा देख कर इतना कर दिया, आज तो भैया किराया वसूल हो गया, आज तो आनंद आ गया, आज ऐसे मुस्कान के साथ। समझ कुछ आ रहा है आपको? ऐसे आप लोग भी किसी को मुस्कान देने पीछे क्यों हटते हो? याद रखो 3 चीज़ें अपने घर से शुरू करना। कितनी चीज़ें? दान, प्रेम, मुस्कान। सुन रहे ना? कैसे? आपने भिखारी को देखा? कभी देखा आपने भिखारी को? कभी भिखारी को नहीं देखा आपने? देखा है। उसके हाथ में क्या होता है? कटोरा खाली नहीं होता। वो सुबह जब निकलता है ना तो 4-6 सिक्के निकालता है अपने जेब से, उसमें डालता है, फिर खन खन आता है, तब कोई सिक्का डालता है। दान अपने घर से शुरू होता है। दान अपने घर से शुरू होता है। भिखारी जब तक खुद को दान नहीं तब तक कोई दान। समझ आ रहा ना? ऐसे ही आप किसी दान मांगोगे तो पूछेगा आपने कितना लिखवाया, बोलो ना। दान देने के बाद मांगोगे तो आदमी दान देगा। दान कहाँ शुरू करना? और प्रेम नहीं, पहले सामने वाला प्रेम करे तो मैं करूँगा, नहीं, आप प्रेम लुटाने का प्रयास करिएगा, सामने वाले से आपको भी प्रेम मिलेगा। नफरत से नफरत मिले, मिले प्यार से प्यार। नफरत से मिले प्यार से प्यार, जैसा बोया बीज को वैसा फल तैयार। जैसा खेत में बीज होगे वैसा फल मिलेगा। नफरत करोगे तो प्यार, करोगे तो प्यार मिलेगा। तो प्यार कहाँ शुरू करना? प्रेम कहाँ शुरू करना? अपने घर से। तीसरी चीज़ मुस्कान। अब सामने वाला कोई आ रहा है तो मुंह लटका के चल रहे हो, मुस्कुराएगा क्या? आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान होगी, सामने वाले को भी। हाँ, प्यारे दुनिया में इतना ही कर जाइए, प्यारे दुनिया में इतना ही कर जाइए, मुस्कुराहट पाने से पहले एक बार खुद मुस्कुराइए। समझ आ गया आपको? क्या नाम? सचेत? क्या नाम? संचेत। हाँ, तो क्या करना अपन को?
मुस्कुराना है। तो किसी को देखकर मत मुस्कुराना, भगवान को देख के जरूर मुस्कुराना। क्या क्या कहना, अहो भाग्य भगवान प्रातः काल उठकर आपके दर्शन हो गए हमें। क्या हो गए? अहो भाग्य, आपने इतना सौभाग्य दिया भगवान। लोग तो सोए थे तो हम तो कम से कम आपके चरणों में, आपने इतनी हम पर कृपा की। अहो भाग्य, समझ गए ना? बस सवेरे से उठ करके दो चीज़ें करना, एक प्रणाम, दूसरा मुस्कान। मतलब बड़ों को प्रणाम कर लेना और चेहरे पर मुस्कान रख लेना, आपका पूरा दिन अच्छे से जाएगा। ये जो बुरे विचार हैं, जो मुझे पास अभाव है, मैं निर्धन हूँ, असंतुष्ट हूँ, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी यदि सुबह से उठ करके अहो भाग्य मानोगे। क्या मानोगे? अहो भाग्य। आप अपने आप को बहुत अच्छा मानिएगा कि हम जय जन सोसाइटी में बैठे हुए हैं, परिवार में बैठे हुए हैं, रोज अभिषेक कर पाते हैं, पूजन कर पाते हैं, गुरुओं का सानिध्य मिलता है, हम अपने कल्याण के रास्ते पर बढ़ते हैं। बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दो, बाकी चीज़ों को। अब किसी से मिलो, अच्छे से बोलो। क्या बोलो? अच्छे से बोलना क्या होता है? जैन क्या होता है? अच्छे से बोलने का अर्थ है सामने वाले को कष्ट ना पहुंचे, ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं आप। जैनिन भाई कहाँ हो, कैसे हो? अरे तुम तो बात ही नहीं करते हो, तुम्हें हो क्या क्या है ये? बहुत दिनों से देख रहे हैं हम आपको, आप बाजू से निकल जाते हो और ऐसा ऐसा करके निकलते हो। ऐसा भी बोला जा सकता है। भाई बहुत दिन से आप थोड़े से गमगीन से दिख रहे हैं, कोई आपको तकलीफ है क्या? कुछ बोलो तो, कुछ बात तो करो ताकि हम आपका निवारण कर सकें। ऐसा भी बोला जा सकता है। बोलो ना, दोनों बातें बोल सकते हैं। अरे जी आ गए ईद के चांद, ईद के चांद। अरे भैया बहुत दिन बाद आए, कोई मजबूरी थी क्या? दोनों शब्द है ना। मैं कभी नहीं कहूँगा यहाँ से जाने के बाद कि यहाँ के लोग 50% मूर्ख थे, तो हमेशा यही कहूँगा यहाँ के लोग 50% समझदार थे। समझ आ गया? ताली किस पर बजाई आपने? आपने दोनों पर बजा दी है। समझ आ गया आपको? कहना तो है, लेकिन कहते हैं कहने का लहजा बदल दो तो दोनों की लाज बच जाती है। कहने का लहजा बदल दो तो दोनों की लाज बच जाती है। एक गांव में था मैं, लोगों ने कहा हमारे जी आचार्य पास जा रहे, पत्र लिख करके दे दो। अब युवा तो सब एक थे पर बुजुर्ग एक नहीं हो रहे थे। क्या नहीं हो रहे थे? तो मैंने पत्र में आचार्य को लिख दिया, आचार्य जी यहाँ की युवा टीम बहुत अच्छी है और सब कार्य करना चाहते हैं, पंचकणक वगैरह, थोड़ी युवाओं को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अच्छा समझ गए? ये बड़ी मेंढक है, एक को उठाओ और दूसरा, क्या 5 मेंढक को तोला जा सकता है? कुछ कठिन है ना। हाँ तो आचार्य के पास तरीका था। आचार्य एक ऐसी पन्नी रखे थे जिसमें छेद थे, तो मेंढक को उसके अंदर रखते थे, पन्नी बंद कर देते, सांस लेने देते थे, वो तुल जाते थे, उछक नहीं पाते थे। समझ गए ना? वो उनका आशीर्वाद था। धार्मिक अनुष्ठान वही माना जाता है जिसमें एकता हो, वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना जाता जिसमें विविधता हो। समझ रहे ना? सबके मन अच्छे से मिल सकें। तो शब्दों की दृढ़ता कभी मत रखना अपने जीवन में। किसकी? शब्दों की। प्राय करके जैनी लोग, सुने आप लोग की नहीं, हाथों से नहीं लड़ते। किससे लड़ते हैं? शब्दों से लड़ते हैं। पति पत्नी की जब भी लड़ाई होती है तो बातों से होती है, और वही प्रेम से बोल दिया जाए तो बोलो ना, लड़ाई अपने आप समाप्त हो जाती है। लड़ाई समाप्त करने का तरीका है थोड़ा सा गंभीरता का परिचय देने, शब्दों में मिठास ला करके बात करना। एक बात आपको बताऊं, कोई डॉक्टर हो तो समझेगा, ठीक है, समझ सकता है। प्राचीन जैसे किसी की जीभ में चोट लगती है, कुछ भी घाव होता है तो बहुत जल्दी भर जाता है क्योंकि उसमें लार रहती है, लार आती जाती रहती है। जीभ में कोई भी घाव हो तो बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन जीभ के द्वारा किया गया घाव वर्षों तक नहीं भरता। ये याद रखना, आप अच्छा बोलना सीख जाएंगे, आप बहुत अच्छे से बोलना सीख जाएंगे। भाई गोली का घाव तो
पर बोली का। इसलिए जब भी बोलो तो कैसे बोलो, प्रेम से बोलो। मैं तो कहता हूँ बच्चों से कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने माता पिता के पास रहते हो तो सबसे पहले पत्नी से ना पूछकर जब भी घर जाओ माँ से पूछ लिया करो। क्या पूछ लिया करो? पर आप क्या कर सीधे घर में जाते हो सबसे पहले किससे बात करते हो? पत्नी से। वो गलत है। पहले जाके माँ से पूछो, माँ तुम कैसी हो? फिर तुम दिन भर पत्नी से बात करते रहो, माँ को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। पर एक बार जाकर क्या कर लो, माँ से पूछ लो। क्योंकि तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता ना एलोपैथी चाहते हैं, ना नेचुरोपैथी चाहते हैं, ना होम्योपैथी चाहते हैं। आपके माता पिता थोड़ी सिंपैथी चाहते हैं। अपना बिगड़ता क्या है? बोलो ना, माँ कैसी हो, पिताजी कैसे हो, इतना पूछना है। जैसे आप अपने फ्लैट में प्रवेश करते हो, कमरे में प्रवेश करते हो, किससे पूछना है? माँ से। दूसरी बात बता दो, इन लोगों से बात बदलो। यदि आपके पति ऑफिस से आते हैं और कहीं से आते हैं, यदि आप मोबाइल चला रहे हो तत्काल बंद कर देना। भले अपनी माँ से बात कर रहे हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट अब माँ नहीं है। सुन रही ना, 8 घंटे से थका हुआ पति आया है, पहले उससे बात कर देना तो खुश हो जाए। माँ मैं बाद में बात करूँगी, अभी कौन आ गए हैं? आपके दमान साहब आ गए। समझ आ रहा? यदि ऐसी महिलाएं कर लें ना, पर क्या होता है, यहाँ पर बेचारा आ जाता है, दरवाज़ा खोल के बैठा है, मैं हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ वैसे ये बैठा है, कुछ नहीं हो रहा है। गलत है ना ये? क्या करना है उस समय? अपने पति को रिस्पेक्ट देना है। क्या करना है? सुन रहे ना, मुस्कान के साथ सम्मान करना है। पति जब भी बाहर निकले घर से, क्या पति जब भी घर से बाहर निकले तो मुस्कान के साथ निकले, और जब भी घर में प्रवेश करे तो, सुन रहे ना, इसमें निमित्त कौन बनेंगे? पत्नी बनेगी। पत्नी की जिम्मेदारी है कि सामने वाला मुस्कान के साथ आए और मुस्कान के साथ जाए, ना नुकसान के साथ जाए ना नुकसान के साथ जाए। समझ गए ना? हाँ, नुकसान नहीं समझते आप लोग, हानि के साथ। तो आप ऐसा माहौल घर का बनाओ, जब वो घर से बाहर जाए तो खुश होकर के निकले। सुनिए ना, और आप भी ऐसा, भले आपको बहुत इंटरेस्ट है, बहुत कुछ तकलीफ है, बहुत टेंशन है ऑफिस में, लेकिन जैसे ही आप घर में जाते हो और जैसे ही पत्नी की सूरत दिखती है, आपकी सूरत खिल जाना चाहिए। सुनिए ना, ऑफिस की टेंशन किसको नहीं दिखाना चाहिए? बोलो ना, पत्नी को। और घर की टेंशन किसको नहीं दिखाना चाहिए? पति को। बेचारा हरा था का आया है। कल मैं शाम को बैठा था, मैं चर्चा कर रहा था कि देखो महिला 4 रोटी खिलाती है पर 8 बातें सुना देती। कितनी रोटी? हाँ, आप लेट आए, आपने ऐसा नहीं किया, बच्चे के साथ ऐसा करना था। अब सामने वाला हरा था का आया है, 4 रोटी तो खिला दो, बाद में बात कर लेना। नहीं, उसी समय बात करेंगे। कब? रोटी परोसते जाएंगे और गलत कह रहे हैं। बोलो ना भाई, हाँ आपने ऐसा नहीं किया, वो मंदिर में ऐसा हो गया था, आपने ऐसा हुआ। भाई अभी नमक मिर्ची मत मिलाओ, उस भोजन में है ना पर्याप्त है। अब कौन सी नमक मिर्ची दे रहे आप? मैं कहा करता हूँ, बुरा नहीं मानना, मैं कहा करता हूँ कि महिलाओं को आपने नमक मिर्ची मिलाने का अधिकार तो दिया है, पर भोजन तक ठीक है, वचनों तक नहीं होना चाहिए। शब्दों की दरिद्रता मत रखो, इतने दरिद्र मत हो कि अपने जीवन साथी से प्रेम से ना बोल सको। अरे जो घटना घटी उसमें जीवन साथी का क्या रोल है? नहीं तुम्हें तो ऐसा है, तुम्हें तो ऐसा है, तो कोई ध्यान ही नहीं रखते। अरे भैया वो ध्यान रखने तो गया था, काय के लिए गया था? बोले पैसा कमाने नहीं गया था। इस 4 बातें सुनाओ तो कैसा लगेगा उसको? गलत कह रहे क्या? तो ऐसे शब्दों की क्या नहीं होना चाहिए? दरिद्रता। प्रेम से बोलना सीखिएगा। सुनिए ना, इंसान को इंसानियत की तराजू से तौलिए, इंसान को इंसानियत की तराजू से तौलिए, 2 शब्द ही सही पर प्रेम से बोलिए। 2 शब्द बोलो, ज़्यादा नहीं बोलना, पर कैसे बोलो? प्रेम से। ऐसे बोलो उसकी थकान निकल जाए। क्या? उसकी थकान निकल जाए, आपको कुछ कहना ना पड़े। इतना अच्छा जैसे आते हैं, अरे आज कुछ ऑफिस में हो गया क्या? आप अभी भोजन कर लो, बाद में देखेंगे। इतने कहने से क्या होता है उसको? बोलो ना, दुखी व्यक्ति को 4 शब्दों 4 टैबलेट से भी बड़े होते हैं। दुखी व्यक्ति है ना,
उसे 4 शब्द बोल दो तो क्या होता है। देखो मान लो हम लोग के पास आते हैं लोग, नमोस्तु महाराज जी, ऐसी ऐसी समस्या, ओ सब ठीक हो जाएगा, अच्छा होगा, वो यहाँ से जाता है, वास्तव में आधा स्वस्थ हो जाता है। क्यों? आशीर्वाद मिल गया, महाराज ने देख लिया, आचार्य से एक मुस्कान दे के आशीर्वाद दे देते थे, आदमी का दुख क्या हो जाता था, हल्का हो जाता था। ऐसा आप नहीं कर सकते, पूछ सकते क्या? दुख में सांत्वना नहीं दे सकते हो, इतने गरीब मत बनो। यदि किसी को दुख आया है तो 4 शब्द अच्छे से बोलो, यही पूजन का फल है, यही धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। विचारों की दरिद्रता नहीं रखना, ठीक है ना। दूसरी, शब्दों की दरिद्रता नहीं रखना। तीसरे, मुस्कान देने में गरीब मत बनना, आपका कोई नुकसान नहीं होता। देखो एक मुस्कान देने से आपका कुछ नहीं घटता, सामने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है। आचार्य का संस्मरण सुना रहा हूँ। वक्त था प्रवचन सभा में जाने का, मैं आचार्य के पास बैठा था और जाने के लिए कह रहा था, इतने में एक सज्जन आ गए। वो अपनी बात सुनाते रहे। आचार्य ने कोई जवाब नहीं दिया, सुनते रहे। सुनने के बाद ओम शांति, माला फेरो, पुण्य गाढ़ा करो, सब अच्छा होगा, आशीर्वाद दिया, चले गए। मैंने कहा आचार्य थोड़ी प्रवचन को चले, क्योंकि आचार्य अपन 5 मिनट लेट हो गए। तो आचार्य बोलते हैं, हाँ लेकिन क्या करें कुंतु सागर, अपन किसी के दुख को दूर नहीं कर सकते, तो सुन तो सकते हैं ना। क्या कहा? हम किसी के दुख को दूर नहीं कर सकते तो उसको कितना आनंद आया होगा, कितना सुकून मिला होगा। हमारा 4 मिनट 5 मिनट ठीक है, और प्रवचन यही तो है, किसी व्यक्ति को सुकून मिल जाए, उसका दुख दूर हो जाए, जितना समय दे जाए। आचार्य को जब सुनते थे, देखते थे, लगता था वो तो साक्षात करुणा की मूर्ति। दुनियाओं ने रवि कहे, कवि कहे, साहित्यकार कहे, चाहे मनी महामनीषी कहे, चाहे तीर्थंकर कहे, मैं तो सिर्फ गुरु विद्यासागर जी की करुणा की मूर्ति समझता था, समझता हूँ, समझता रहूँगा। जिन्होंने मुझ जैसे पामर प्राणी को कीचड़ से उठाकर ऐसा कवच पहना दिया है, अब दोबारा कीचड़ नहीं लग सकता। उनके रग रग से करुणा टपकती थी, मनुष्यों पर नहीं, त्रियंचों पर भी टपकती थी। समझ आ रहा है आपको? ऐसा कुछ हम गुरु से सीखें, जानें, समझें कि देखो वो तो सारे विश्व में शांति का संदेश दिए, दया का, करुणा का, सबके उत्थान का। हम भी कम से कम ऐसा कुछ करें ताकि सभी को हमारे व्यवहार से अच्छा लगे। बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी के जीवन से विचारों की, शब्दों की, चेहरे की मुस्कान की दरिद्रता समाप्त हो जाए। हम अच्छे विचार रख सकें, जो भी हमसे मिले उसको मुस्कान दे सके, दुखी को सांत्वना के शब्द व्यक्त कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमो शिवाय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ दो।